हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी कुकिंग एंड ब्लॉग्स। की वीडियो में हम देखेंगे दिवाली स्पेशल एक वेज प्लेटर। उसमें हम देखेंगे कढ़ाई मशरूम, चना दाल की सब्जी, स्वीट कॉर्न कटलेट, स्टफ्ड पनीर, सोया पुलाव, मखाना का खीर और गार्लिक अजवाइन पराठा और बीटरूट रायता। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स और प्री प्रिपरेशन अच्छे से चेक कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चना दाल को भिगो के रख दूंगी। और राइस को भी अच्छे से वॉश करके भिगा के रख दूंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं कॉर्न कटलेट से। तो ये स्वीट कॉर्न को मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, जैसे आसान रहे, पर ग्रेट करोगे तो उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा रहता है। कॉर्न के साथ साथ थोड़ा कैरेट भी ग्रेट कर लेते हैं और उसमें डालेंगे चॉप्ड ओनियन और ग्रीन चिली और उसमें डालेंगे बेसन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू और धनिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको कटलेट शेप देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है स्टफ्ड पनीर। इसके लिए हम स्टफिंग बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ मैं। उसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और चिली और उसमें डालेंगे काजू और पीनट्स। चाहे तो सिर्फ पीनट्स में हम बना सकते। डालेंगे जीरा, धनिया, रेड चिली और नमक स्वाद अनुसार और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा भून जाए तो हम गैस ऑफ कर लेते हैं। गैस ऑफ करने के बाद मैं धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा ग्राइंडिंग कर लेंगे या फिर दरदरा से कूट लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर। तो इसके बीच में स्टफिंग डाल देते हैं और इसमें से रख लेते हैं। अभी ये पनीर को 2 मिनट तक स्टीम करना है। आप चाहे तो तावा में थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्राई करके दिखाती हूँ। याद रखिए पनीर थोड़ा सा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टफिंग एकदम ड्राई है तो एक साथ अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको निकाल देते हैं। तो अब चलिए बनाते हैं कढ़ाई मशरूम। इसे मैंने ये बटन मशरूम लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके कट कर लेते हैं।
ये कढ़ाई में लिया है मैंने थोड़ा सा तेल। इसमें मशरूम को फ्राई कर लेंगे थोड़ा ब्राउन होने तक। उसका जो पानी है उसको निकाल देंगे। थोड़ा सा नमक, पानी अच्छे से निकल जाएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। इसमें डालेंगे लौंग, काली मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा और तेज पत्ता। इसमें डालेंगे चॉप्ड ऑनियन, इसको लो फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा भून लेंगे। अब डाल रही हूँ मैं टमाटो प्यूरी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब डालेंगे सारे सूखे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची, जीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला। जिसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा कवर कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक उसको कवर कर लेंगे लो फ्लेम में। ऑयल थोड़ा निकल आए तो उसमें डालेंगे मशरूम। मशरूम के साथ साथ हम डालेंगे कैप्सिकम और ओनियन। ये वाला प्याज थोड़ा बड़ा बड़ा कट रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा ग्रेवी में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे गर्म पानी। और इसको मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए। अब हमारा मशरूम हो चुका है, धनिया डाल के निकाल देते हैं। अब चलिए बनाते हैं चना दाल। चना दाल और कद्दू की सब्जी। तो उसमें मैं प्रेशर कुकर ले रही हूँ, उसमें डालूंगी तेल। उसमें मैंने डाला है पंचफोरन और चिली। पंचफोरन नहीं है तो सिर्फ जीरा डालिए। फिर डालेंगे प्याज और ग्रीन चिली, उसको हल्का सा भून लेंगे। फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटोज। ये तड़का पहले लगा रही हूँ और एक साथ कुकर में बना लूँगी। आप चाहे तो दाल बनने के बाद अलग से तड़का लगा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कद्दू, पंपकिन और जो चना दाल सोक करके रखा था उसको भी डाल लेंगे।
और इसमें डाल देते हैं नमक, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, जीरा धनिया पाउडर और छोले मसाला। इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं मीडियम फ्लेम में 1 सीटी लगाती हूँ इसका। 1 सीटी के बाद प्रेशर कुकर ऑटोमेटिक खोलने तक वेट कीजिए, तो चना दाल की सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सोया चंक्स बॉईल कर रही हूँ सोया पुलाव बनाने के लिए। इसको 5 मिनट बॉईल करके निकाल देते हैं। काजू थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, पुलाव में भी डालेंगे और खीर में भी यूज़ होगा। यहाँ पे लिया है मैंने कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे जीरा और खड़ा मसाला, तेज पत्ता। इसमें हम डालेंगे बॉईल किया हुआ सोया चंक्स और मटर। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम चावल जो भिगा के रखा था। पुलाव आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं या फिर कढ़ाई में बना सकते हैं। डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, फिर डालेंगे पानी। पानी मेजरमेंट के हिसाब से ही डालिए। अब डाल देते हैं थोड़ा सा काजू और इसको कवर कर लेते हैं 8 मिनट के लिए। देखिए राइस कितना अच्छे से बन चुका है और 2-3 मिनट लगेगा। अब इसमें डाल देती हूँ मैं धनिया और इसको एकदम लो फ्लेम में 3 मिनट के लिए कवर कर लेती हूँ। अब बनाते हैं मखाने की खीर। सॉसपैन में डालूंगी घी और उसमें मखाना थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। मखाना एकदम क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। अब ये हो चुका है, इसको निकाल देंगे। इसमें डालेंगे दूध। ये मैं ऑलरेडी उबला हुआ दूध ले रही हूँ, बॉइल्ड मिल्क। और एक बार अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रश्ड इलायची। अब इसमें डाल देंगे मखाना। इसको मीडियम फ्लेम में चलाते रहना है। अब इसमें डालेंगे चीनी। आप चाहे तो शुगर फ्री का पाउडर या फिर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेम लो कर देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये आधा ना हो जाए। तब तक हम रायता और पराठे बना लेते हैं। बीटरूट रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। इसमें डालेंगे इसे ग्रेटेड बीटरूट। फिर इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता और हरी मिर्ची और सॉल्ट, ब्लैक पेपर स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, चाहे तो आपके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बनाते हैं पराठा। ये डो मैंने आधा आटा और आधा मैदा लेके बनाया है और इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसमें डालेंगे भुना हुआ अजवाइन, गार्लिक, कटा हुआ धनिया और ग्रीन चिली। थोड़ा सा साइड में घी भी ऐड कर सकते हैं। अब चाहे तो घी पहले ब्रश करके ये सब डाल सकते हैं। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और एक बार बेल लेंगे।
मैंने तवा गरम किया है, इसमें डाल देते हैं पराठा। इसको हाई फ्लेम में कुक नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में कुक करना है। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। तवा में और एक बार घी ऐड कर लेंगे इसे ऊपर से दोनों साइड। हमारा गर्मा गर्म पराठा रेडी है और यहाँ पे खीर भी बन चुकी है। तो चलिए सर्व करते हैं हमारा दिवाली स्पेशल प्लेटर। कॉर्न कबाब, पनीर, मशरूम, रायता, चना दाल, रायता, पराठा, पुलाव, खीर और थोड़ा सा सलाद, एक स्वीट्स भी रख ले। तो हमारा वेज प्लेटर रेडी है। रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सारे रेसिपी एकदम इजी है और घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स भी घर पे मिल जाएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।